हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो हम आज आगे पढ़ेंगे, बाबर को ही कंटिन्यू करेंगे, उसके एस्टिमेट के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम ये कहना चाहेंगे, जिस इंसान के पास उम्मीद और पेशेंस है, दोनों है, तो कहीं ना कहीं आखिरी में वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो आपको अपनी उम्मीद को बना के रखना है, अपने पेशेंस को बना के रखना है। मैटर नहीं करता कि इसका आईक्यू लेवल कितना है, क्योंकि हर इंसान की आईक्यू लेवल कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन उस बंदे में अगर उम्मीद है, पेशेंस है, वो भूख है सफलता की, तो कहीं ना कहीं अंत में उसकी ही जीत होती है। तो अपनी उम्मीद को बना के रखिए, अपने पेशेंस को बना के रखिए। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, ये सब आपका मैटर नहीं है। आपको अपने गोल की तरफ देखते जाना है, अपनी उम्मीद को बना के रखे रहना है कि हाँ, मैं जरूर एक दिन सफल होऊंगा, मैं जरूर एक दिन सफल होऊंगा। और अंत में आपका पेशेंस और आपकी उम्मीद कहीं ना कहीं आपको वो सफलता की तरफ ले जाएगी। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बाबर में जो हमको कंटिन्यू करना था, एस्टिमेट ऑफ बाबर। एक्चुअली बाबर ने के टाइम पे उसने बहुत सारी चीजें की थी, कहीं ना कहीं उसने कई युद्ध लड़ा और ज्यादातर युद्ध उसने जीता। ठीक है, तो उसके में कुछ क्वालिटीज थी, कुछ मतलब चीजें थी जो उसको हमको पढ़ना जरूरी है स्टेट पीसेस के हिसाब से और वनडे एग्जाम्स के हिसाब से भी। तो इस चीजें हमको पॉइंटर्स याद होने चाहिए। तो चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें है, ही वॉज अ ग्रेट स्टेट्समैन एंड अ मैन ऑफ सॉलिड अचीवमेंट। उसकी सॉलिड अचीवमेंट उसकी वॉर थी, और वो स्टेट्समैन था जिसका साथ निभाता था तो पक्का निभाता था। तो इसीलिए ये पॉइंट याद रखना है, ही वॉज अ ग्रेट स्टेट्समैन एंड सॉलिड अचीवमेंट। उसके अलावा ये पढ़ा लिखा इंसान था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। वो ग्रेट स्कॉलर था अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज का। ठीक है, उसने पढ़ा लिखा था, इसीलिए उसने चटगाई तुर्की इसकी मदर टंग भी थी कहीं ना कहीं। ठीक है, उसकी जो मदर टंग थी वो चतगाई तुर्क थी। ठीक है, और उसके बाद इसने अपनी मेमोरीज को, जो भी उसकी मेमोरीज थी, जो भी उसके साथ जो 4 सालों में उसने वो चीजें की या उससे पहले की चीजें की, उसको तुजुके बाबरी में तुर्की लैंग्वेज में लिखा। ठीक है, उसके अलावा वो एक नेशनलिस्ट भी था, नेशनलिस्ट था, तभी उसने भारत की फ्लोरा एंड फौना के बारे में उसको डिस्क्राइब किया। कहा? तुजुके बाबरी में। ठीक है, बाबर ने इसके बाद एक और वर्क किया जो कि उसका डेडिकेटेड वर्क था, मथनाई मोबिन के बारे में। तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है। तुजुके बाबरी किसने लिखी? बाबर ने लिखी। किस लैंग्वेज में लिखी? टर्की लैंग्वेज में लिखी। उसके बाद चतगाई टर्क की जो है उसकी मदर लैंग्वेज है। उसने, वो ग्रेट स्कॉलर था अरेबिक एंड पर्शियन का, और वो ग्रेट स्टेट्समैन था। उसके अलावा उसका एक और वर्क है मथनोई मोबिन, जो कि आपको याद रखना है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजों आपको, ये सारे पॉइंटर्स को याद रखना है और आपको आगे माइंड में इसको बैकअप में लेके अपने आंसर राइटिंग को करते रहना है। तो ये तो बात होगी बाबर की। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बना के रखिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को मतलब फॉलो करिए और उसको कहीं ना कहीं स्प्रेड करिए, ताकि और भी बच्चों का भला हो सके। थैंक यू सो मच।